हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है। बताएंगे आप सब कैसा गया आपका पेपर। तो ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन हमारे सही होते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पहला कथन था सभी सुइयाँ धागे हैं, सभी धागे डिब्बे हैं, सभी पेड़ डिब्बे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सुई हैं और ये सारी सुइयाँ किसके अंदर आएंगी, धागों के अंदर। सभी धागे किसके अंदर आएंगे, डिब्बों के अंदर। और फिर लास्ट वाला कथन ज़रूर से पढ़ना, सभी पेड़ डिब्बे हैं, यानी पेड़ भी किसके अंदर आएंगे, डिब्बे के। अब कोई भी सुई पेड़ नहीं है बेटा, सुई ये है और पेड़ ये है, तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। कुछ पेड़ धागे हैं, पेड़ ये हैं, धागे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ डिब्बे सुइयाँ हैं, देखिए पूरा डिब्बे का है बॉक्स, तो कुछ डिब्बे तो सुइयाँ हैं ही, तो ये तो वाला तो ठीक है। यानी इसमें जो निष्कर्ष 3 हैं, केवल 3 वाला सही है, चौथा भी सही नहीं है। कुछ पेड़ सुइयाँ हैं, ये भी ठीक नहीं है। आगे चलते हैं अपने, ये सीरीज़ डी का पेपर है। 6 विद्यार्थी ABCDEF 6 विद्यार्थी हैं। उसमें जो AB है वो नेहरू घर का है, जबकि जो बाकी हैं वो गांधी घर के हैं। मतलब ये जो CDEF वाले हैं गांधी घर के हैं। D और F लंबे हैं, बाकी छोटे हैं, यानी D और F लंबे हैं, बाकी A, B, C और E ये सब छोटे हैं। आगे हमसे कहा है ACD जूते पहने हुए हैं, बाकी जूते नहीं पहने हुए, यानी कौन नहीं पहना हुआ, B, E, F ने जूते नहीं पहने हैं। ठीक है, हमसे बाद में पूछा है कि कौन से 2 विद्यार्थी जिन्होंने जूते नहीं पहने और वो छोटे भी हैं। तो देखो जूते किसने नहीं पहने, BF ने, और छोटे कौन से हैं, BE। तो इसका आंसर है BE, यानी B और E ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने और वो छोटे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 वाला, कि 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, हमें बताना है, मतलब इस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। इस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि समूह में से 2 व्यक्ति कोई 2 भाषाएं ही बोल सकते हों और एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है, तो समूह में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, यदि समूह में 2 व्यक्ति कोई 2 भाषाएं बोल सकता हो और एक व्यक्ति 3 भाषाओं। देखो ऐसे करेंगे, अगर एक व्यक्ति तीनों भाषा बोलेगा तो वो तीनों में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी पहले टोटल कर लो। 15 और 6 21, 21 और 26 27, 27 में से 3 माइनस करो, 1 प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा जो तीनों भाषाएं बोलेगा तो तीनों में ऐड ऑन हो रहा होगा ना, वो 1 मैंने प्लस कर दिया। फिर कह रहा है कि वो 2 भाषाएं बोलता हो, तो 2 मैंने माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया, यानी 5 माइनस होगा 22 और 2 ऐड होगा 24। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 सीरीज डी का। इसमें बोला है कि LX जो है, LX उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 001 144 025 और 576। देखो इसका जो कोड है, जैसे कि इसके नंबर लिखिए, 1 L का होता है 12, E का होता है 5 और X का होता है 24। अब इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में ही लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 001 लिखना है। 12 का स्क्वायर 144, वो तो 3 डिजिट में ही है। 5 का 25 में है तो 025 लिखो, और 24 का 576 होता है, तो वो ये लिखा हुआ है। इसी तरह हमें SUD का करना था, तो S का 19, U का 21 और D का होता है 4। तो देखो चाहे लास्ट से चेक कर लो, तो 04 का कितना करेंगे, 016। तो 016 किस में है, इसमें ही है, तो ऑप्शन डी बेटा इसका करेक्ट है। एक पंक्ति में बैठे P व्यक्तियों में बॉब का स्थान एम्बा और अंत से एनवा है, तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य है। देखो अगर ऐसी कोई पंक्ति है तो हम क्या करते हैं, मतलब दाएं से जोड़ते हैं, बाएं से जोड़ते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। तो ये वाला मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार शीट है, उसका माप 11x4 दिया हुआ है, उसमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पूर्ण वृत्त काटे जाते हैं, तो बताइए कितनी संख्या होगी इनकी। तो पहले हम आयत का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया 11x4 हो जाएगा 44। ठीक है, अब एक जो वृत्त बनेगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे वृत्त के एरिया से। तो वृत्त का एरिया होता है πr², तो 22 और ऊपर 7 चला गया, r की वैल्यू 1 है तो 1x1 हो गया। 22 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, यानी 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा है कि A की वर्तमान आयु x मान ली और B की वर्तमान आयु हो जाएगी 10x। क्यों? क्योंकि कहा है कि यदि आज B की आयु
ए की आयु की 10 गुना है, तो ए की अगर x है तो b की 10x है। फिर कहा है कि n वर्षों के बाद b की आयु a की आयु की 3 गुना होगी। b की आयु n वर्षों के बाद क्या होगी 10x प्लस n, और a की आयु कितनी होगी x प्लस n, और उसका 3 गुना होगी a की आयु का ये। तो इसे सोल्व कर लो, यहाँ सोल्व कर देते हैं, इसे सोल्व कर लीजिए आप। 10x प्लस n और 3x प्लस 3n, तो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3n माइनस n, यानी 7x इज इक्वल्स टू 2n, यानी कि x यानी a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2n/7। अब इन्होंने पूछा है कि a की आयु नहीं हो सकती, ठीक है, यानी तब a की आयु नहीं हो सकती। तो a की आयु कौन सी नहीं हो सकती, इसमें n की वैल्यू पर n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। देखो अगर एक संख्या जो सम हो, a की वैल्यू सम कब होगी, जैसे n की वैल्यू वो रख सकते हैं ना जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 से 7 डिवाइड हो सकता है, 14 डिवाइड हो सकता है, 49 डिवाइड हो सकता है, 7 से 2 डिवाइड नहीं होगा। इसलिए जो पहला ऑप्शन है ना कि एक सम संख्या जो अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो सम है वो केवल 2 ही है, और 2 अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इससे डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग में, समझिएगा इसको। इसमें कहा है कि ए इधर को मुँह करके खड़ा है और बी इधर को। ए अपने राइट हैंड चलता है 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर, और बी अपने लेफ्ट हैंड चलता है 2, यानी बी भी इधर चलेगा 2 किलोमीटर। अब ए तो दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट करता है और बी जो है 45 डिग्री मुड़ के, मतलब यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना के इधर को चलता है। तो ये कितने का एंगल हो गया 45 का, ठीक है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको समझ में आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan का रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। देखो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ये 2 है, तो ये कितना बचा बेटा, ये बचा 6, तो यानी कि ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 6, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो p कितना आ गया 6 आ गया, है ना। परपेंडिकुलर ये कितना आ गया 6। हमें निकालना है कि इस बिंदु की इससे दूरी कितनी होगी, तो ये टोटल है 8, ये है 6, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड करके अंडर रूट कर दो तो 100 का अंडर रूट होता है 10, यानी इसका आंसर 10। समझ आ गया होगा। एक ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक 3 पथ हैं ए से बी तक जाने के, एक ए बी है, एक ए एम बी है और एक ए आर बी है, ठीक है। इसका मैं आंसर बता दूं, सी होगा। कैसे होगा, देखो ए एम और बी एम कितना होगा, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 4 होगा सबसे ज़्यादा। फिर D2 कैसे निकालेंगे, ये ए बी तक जाने के लिए, तो अगर किसी ने मैथ पढ़ रखा है तो उसमें होता है एक वृत्तखंड और एक त्रिज्याखंड, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का देखो, अगर इसको त्रिज्याखंड निकालने का तो उसका फॉर्मूला होता है 3/360 डिग्री, मतलब θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ से जब आप ए बी वाले पथ की वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 आएगी, ठीक है। अभी जब लॉन्ग वीडियो आएगी उसमें अच्छे से बताएंगे। और जब ये आप ये वाला निकालोगे, एक ये वाला भी तो है ना छोटा सा त्रिज्याखंड, तो जब आप इसका निकालोगे तो इसका आएगा 11/7, और ये 2 बार बनेंगे जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो उसको भी 2 करोगे तो ये भी 22/7 आएगा, यानी ये D2 और D3 तो इक्वल आएंगे और D1 इनसे बड़ा आएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आसान है। इसमें कहा है कि ए और बी भाई हैं, ठीक है, और ए का पिता सी है, ए का पिता है सी तो बी का ही पिता सी होगा। फिर कहा है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, और ई किसकी पुत्री है, बी की, तो ये पुत्री है, ये भाई है। पूछा है कि डी का ताऊ चाचा कौन होगा, तो ए ही तो बचा, ये तो पिताजी हो गए, तो ए बचा, इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के लिए, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, बाकी सारे ही क्वेश्चन इसमें से ठीक हैं। तो बताएंगे आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।